नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज निर्णय आया है, चंडीगढ़ के जो चुनाव हुए थे उसके सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग ने निर्णय दे दिया था उसको पलट दिया और जो भाजपा के विधायक को पार्षद को जो मेयर बना दिया था उसको निरस्त करके और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो संयुक्त उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार, उनको मेयर बना दिया है। तो ये छोटी घटना नहीं है। चुनाव छोटा था लेकिन बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ये सीधे सवालिया निशान लगाता है मोदी जी पर और चुनाव आयोग पर कि कैसे मिलीभगत करके और चुनाव जीते जाते हैं। तो इसमें बात ये थी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया था चुनाव आयोग ने, अनिल मसीह, तो वो भाजपा का माइनॉरिटी सेल का सदस्य है। तो कोई पार्टी का सदस्य था, उसको चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर कैसे बना दिया था? वो कैसे सही फैसला ले सकता है? और फिर आपने देखा था कि किस तरीके से जो बैलेट पेपर जो काउंसिलर लोगों ने अपना मत दिया था, तो वो पूरा लेके पेटी लेके और एक रूम में बैठ गया और वहां पर खुद जो है उस पर निशान लगा के और निरस्त कर दिया बैलेट पेपर 8 और भाजपा को जिता दिया था, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और अनिल मसीह ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और आदेश दिया है कि उसके खिलाफ पूरा जांच बिठा के और उसको निलंबित किया जाए, नौकरी से ही गया। तो और ये जो चुनाव था उसको फिर से नहीं करवाया, बल्कि जो बैलेट पेपर जो पहले से ही जो थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुआयना किया और पाया कि अनिल मसीह ने जो बैलेट पेपर पे निशान लगा के और कैंसिल किया था वो गलत था और सबको वैलिड कर दिया। और इस तरह से 20 मत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिला के हुए और वो विजेता रहे। तो इससे क्या संदेश जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है अभी पिछले 2 जो डिसीजन हुए हैं बहुत बड़े हुए हैं और बहुत अच्छे संकेत देता है लोकतंत्र के लिए। इसके पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपने देखा कि पिछले ही हफ्ते हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर कानूनी माना था और मोदी जी ने जिस तरीके से ऐसा कानून बना दिया था तो उसको इनवैलिड कर दिया, कैंसिल कर दिया कि अब ये कानून नहीं रहेगा इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। और जो पैसा लिया गया था तो ये जिस तरीके से ये सिस्टम बना हुआ था तो इसमें हवाला और काला पैसा वो पार्टी को चंदा के रूप में देने का सिस्टम मोदी जी ने बना दिया था। और इसमें सबसे बड़ी बात कि ये जानकारी कि किसका पैसा कौन सी पार्टी को जा रहा है, कितना जा रहा है, जनता को जानने का अधिकार है। जो मोदी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि जनता को ये जानने का अधिकार ही नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई? जनता को जानने का अधिकार है कि अगर किसी को वोट देने जा रहे हैं जिस पार्टी को, तो उस पार्टी को कौन चंदा दे रहा है, कैसे वो पार्टी चल रही है, वो चंदे से फिर क्या हासिल हो रहा है किसी को, कि आगे चल के मतलब कि चंदा दिया, इधर चंदा दिया, उधर उसको कुछ मिल गया, कुछ ठेका मिल गया, कुछ प्रोजेक्ट मिल गया। तो यही हो रहा था ना कि अडानी से चंदा लो एक हाथ से और दूसरे हाथ से अडानी को कोई एयरपोर्ट पकड़ा दो, पोर्ट पकड़ा दो, कोई खदान पकड़ा दो, यही चल रहा था ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जबरदस्त चपत लगाई थी मोदी सरकार। तो ये जो फैसले अभी आए, आगे भी जो है सुप्रीम कोर्ट में कुछ और भी पेंडिंग केसेस है, उस पर सुनवाई होनी है। और ये चंद्रचूड़ साहब जो है ये काफी लंबे समय के लिए आए हैं, 2 साल से ज्यादा। तो जब आए थे तो उसके तो बहुत उम्मीद थी उनसे, लेकिन जो 2-3 पहले फैसले दिए थे वो न्यायपूर्ण नहीं लगते। तो एक फैसला जो दिया उन्होंने 370 के बारे में, तो 370 जो है वो
एक्चुअली कश्मीर को भारत से जोड़ने का तरीका था, उसको इस तरीके से हटाना गलत था, क्योंकि वो अगर 370 हटेगा तो कहाँ से हटेगा, तो वहाँ की जनता के आवाज से हटेगा। तो वहाँ की जनता मतलब कि जो वहाँ का जो विधायक, विधानसभा है, जो विधायक चुन के आते हैं, वो ही उसको खत्म कर सकते थे, कोई और नहीं खत्म कर सकता। तो उसमें ये चीज थी कि उनका जो हक है मारा गया, कश्मीरी लोगों का, कश्मीरी लोगों को खत्म करने देना था 370। ये तो ऊपर से थोपा गया ना, तो गलती वहां पे थी। उसी तरीके से नोटबंदी पे भी फैसला जो है वो निराशापूर्ण था, क्योंकि नोटबंदी से बहुत लोगों की, करोड़ों लोगों की नौकरी गई, रोजगार गया, नुकसान हुआ जान माल का। तो उसका भरपाई कौन करेगा, क्योंकि ये तो मोदी जी का फैसला था, और मोदी जी ने तो भरपाई नहीं किया ना। तो सुप्रीम कोर्ट तो वो देखना था, तो वो तो देखा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट। तो निराशा थी पहले, अब लेकिन 2 फैसले अच्छे आए हैं, तो अब थोड़ी आशा बंधी है, लोगों का जो है वो भरोसा बंधा है सुप्रीम कोर्ट पे। और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए 100%, क्योंकि वही एक इकलौता एक स्तंभ बच गया है, और वैसे भी होना चाहिए जिसपे सबका भरोसा हो। अगर सुप्रीम कोर्ट से ही भरोसा हट गया, फिर देश में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो ये अच्छा फैसला था, इससे सही संदेश गया है। मोदी जी को भी समझना पड़ेगा कि चुनाव जीतने के लिए गड़बड़ करेंगे तो पकड़े जाएंगे या फिर सजा मिलेगी, और चुनाव आयोग को भी सीख मिली है कि ऐसी गड़बड़ न करें। वो मोदी जी के दबाव में या सरकार के दबाव में गलत काम करेंगे तो फिर जैसा अनिल मसीह का हुआ है, वैसे ही जो भी गलत काम करते पड़ रहा है उसका काम होगा।